जय श्री राम बच्चों। तो शुरू करें कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है गुरु मिले तो बंधन छूटे। एक गांव में एक पंडित जी थे, वो राम कथा कहते थे। तो एक बार उनको राजा के दरबार से बुलावा आया कि आप महल में आके राम कथा कीजिए। पंडित जी महल में जाके राम कथा रानी को सुनाने लगे। रानी के साथ और भी बहुत सारे लोग राम कथा सुन रहे थे। वहीं पर एक सोने के पिंजरे में एक तोता भी रखा हुआ था। जब पंडित जी कथा समाप्त कर लें, जब पहले दिन पंडित जी ने कथा समाप्त की तो पंडित जी ने कहा, राम सुमर कर बंधन छूटे। जैसे पंडित जी ने कहा राम सुमर कर बंधन छूटे, माने राम का स्मरण कर लो तो तुम्हारे बंधन छूट जाएंगे। तो सोने के पिंजरे में कैद तोता बोला, ऐसा मत कहो रे पंडित झूठे। पंडित जी को बड़ी गुस्सा आया। खैर कुछ नहीं बोले, चले गए। अगले दिन आए, फिर उन्होंने कथा कही। जैसे कथा समाप्त हुई पंडित जी ने कहा, राम सुमर कर बंधन छूटे। फिर तोते ने दोहराया, मत कहे ऐसा पंडित झूठे। ऐसे रोज पंडित जी जाते, रोज पंडित जी कथा कहते और रोज अंत में जैसे ही पंडित जी ये बात कहते, राम सुमर कर बंधन छूटे, वैसे तोता कह देता, ऐसा मत कहे पंडित झूठे। पंडित जी फिर सोचते, अगर ये तोता ऐसे कहेगा तो लोग को मेरी कथा पर विश्वास नहीं होगा, लोगों को राम नाम पर विश्वास नहीं होगा। तो पंडित जी ने देखा कि तोता तो हर समय राम राम कहता है, श्लोक भी पढ़ता है, पर ऐसा क्यों कहता है। शाम को वो पंडित अपने गुरु महाराज के पास गए और उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरु जी मैं राजा के महल में कथा सुनाता हूँ, तो वहाँ सोने के पिंजरे में कैद तोता मुझे रोज़ झूठा कह देता है। तो उसके गुरुजी बोले, ठीक है, ऐसा करता है, कल हम तुम्हारे साथ चलते हैं और देखते हैं क्या बात है। फिर पंडित जी ने कथा सुनाई और कथा समाप्त करके पंडित जी ने कहा, राम सुमन कर बंधन छूटे। तोते ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, मत कहे ऐसा पंडित झूठे। फिर पंडित जी के गुरु महाराज ने उस तोते को अपने पास बुलाया। तो रानी का एक सेवक को पिंजरा गुरु महाराज के पास रख दिया। गुरु महाराज ने तोते से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम तो राम नाम बोलते हो, श्लोक बोलते हो, तो तुम पंडित को झूठा क्यों कह रहे हो। तो तोता कहता है, मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक बहुत ही सिद्ध महात्माओं के आश्रम के पास मैं रहता था। तो दिन भर वो वहाँ पर जो महात्मा थे वो राम राम कहते थे, वही सीख के मैंने भी राम राम कहना शुरू कर दिया। एक दिन मैं वहीं पर बैठा आश्रम में राम राम कह रहा था, तो एक संत ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पकड़ कर एक लोहे के पिंजरे में कैद कर लिया। मैं रोज़ राम राम कहता, फिर उन्होंने मुझे कुछ श्लोक भी सिखा दिए। फिर मैं श्लोक पढ़ने लगा। तो एक दिन एक सेठ आए संत के आश्रम में, उन्हें मैं बहुत पसंद आया। उन्होंने संत से कहा कि ये तोता मुझे दे दो, और इसके बदले में उन्होंने बहुत सारी दान दक्षिणा दी। तो मुझे ले जाके सेठ ने अपने घर में रखा और चांदी के पिंजरे में कैद कर लिया। अब मैं लोहे के पिंजरे से चांदी के पिंजरे में आ गया। अभी भी मैं राम राम कहता था, श्लोक भी पढ़ता था। फिर क्या हुआ कि एक दिन सेठ को राजा से अपना कुछ काम निकलवाना था। उसको पता चला कि रानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है, तो उसने वो तोता रानी को दे दिया और अब मैं इस महल में आ गया हूँ। रानी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे चांदी के पिंजरे से निकाल के सोने के पिंजरे में डाल दिया। अब मैं सोने के पिंजरे में कैद हूँ, बेवा मिष्ठान खाता हूँ, परंतु मेरा मन आज भी हरी मिर्च खाने, खुले आकाश में घूमने और कच्चे अमरूद पे को खाने के लिए मचलता है। अब बताइए, राम नाम लेने से ही तो मेरे ये बंधन हुआ। अगर मैं राम नाम ना लेता तो मेरा बंधन कैसे होता। इसीलिए मैं पंडित जी को झूठा कहता हूँ। तो फिर गुरु महाराज, आप ही मेरा कोई उपाय बताइए, अगर आप राम नाम लेने से सचमुच बंधन छूटता है तो गुरु महाराज कहते हैं, ऐसा है कि अभी तुम ना जाओ और एकदम चुपचाप बिना बोले बिना ऐसे पड़ जाओ जैसे मरणासन हो गए हो। तुमको कोई कितना हिलाए डुलाए, तुम बोलना नहीं, ठीक है। थोड़ी देर बाद रानी का सेवक आया और उसने पिंजरा खोला और खाना रख लिया, परंतु तोते ने खाना नहीं खाया। उसने तोते को हिलाया डुलाया, पर तोता
हिल ही डुल नहीं रहा था, ऐसा लगा कि मर गया। तब उसने रानी से कहा, रानी जी ऐसा लग रहा है कि तोता मर गया है। बोली अभी अभी तो तोता सही था, आप कैसे इतनी जल्दी मर गया। बोली कह कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो तोते को ले जाओ और बगीचे में गड्ढा खोद के उसको वहाँ पर गाड़ देना। तो सेवक ने तोता को हाथ में लिया और जैसे गड्ढा खोद के उसको गाड़ने के लिए पिंजरा खोला, तोता तुरंत उड़ गया। और उड़ते उड़ते वो ये बोला, गुरु मिले तो बंधन छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। यानी इस कहानी का ये अर्थ है कि आपको जब अच्छा गुरु, अच्छा टीचर मिलेगा तभी आप उन्नति कर सकोगे। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी आपको पसंद आई है तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।